गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि एक नई यूनिट हम ले रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए, और जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन आप 11th-12th में भी पढ़ते आए हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यानी ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, या ये हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। तो इस प्रकार की हम एक चर्चा इसमें करेंगे, जिसके अंदर हम निकालेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल, जो विभव की, इसके बाद इलेक्ट्रॉन विभव की बात करेंगे, और वहाँ पे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें से किसी एलिमेंट्स में से निकलता है तब क्या स्थिति है, और उसमें जुड़ता है तो क्या स्थिति है। तो इसी को आप देखेंगे। रेडॉक्स यानी व्हाट इज रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी एक कंबाइंड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होता है, यानी दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। इसका मतलब क्या है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं होती हों, यानी यूजुअली इन्वॉल्व्स रिएक्शन विद ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड के मध्य जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। देखिए, टू सिस्टमेटिक कॉम्प्लेक्स हमने देखा, एक्स मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारे पास है, और इसके पास से जब किसी इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करते हैं तो या तो हम रेडिकल के रूप में या इसको हम आयन के रूप में, तो यहाँ क्या बन गया, एक्स माइनस आयन बन गया। इसका मतलब वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, कहाँ से, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है। इसी प्रकार से हम कहें RSS डाई थायल ग्रुप की बात हम करें तो यहाँ देखें टू इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दोनों SS के पास क्या एक एक हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो क्या हुआ, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसको डाईथायोल के अंदर हम व्यक्त कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो सकती है कि केमिकली रिएक्शंस वेयर बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज आइदर इंक्रीज ऑक्सीडेशन और डिक्रीज रिडक्शन, या तो ऑक्सीडेशन का नंबर बढ़ रहा है या डिक्रीज इसमें रिडक्शन में हो रहा है। ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर वेयर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी का होना, या गिव्स ऑक्सीडेशन एंड द अपडेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इल्ड रिडक्शंस, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का उसमें से हटना। यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल हमने जो पहले लिए थे वो वाले एग्जाम्पल इसमें हैं। देखिए, मैंने कहा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसका मतलब आल्सो नोन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ या जुड़ना, या कैसे ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी एलिमेंट के साथ। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से ऑक्सीजन का निकलना। या दूसरा हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्राप्त करना। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा मेन जो पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है इस चैप्टर से, वो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, वो स्थिति क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा वो होगा रिडक्शन की स्थिति। यहाँ देखिए आप, ए हमने नेगेटिव चार्ज एक एलिमेंट लिया मान लीजिए, यहाँ पे ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे नाश हुआ। एक तो ये नेगेटिव के रूप में था, एक उसमें से और निकल गया, तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। इसी प्रकार से ए नेगेटिव ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ये नेगेटिव क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज हमने क्या कहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे बी एग्जाम्पल को भी दिया है, तो ये एग्जाम्पल दोनों में क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो एबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या डिवोट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी उसकी क्या है, तो एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू डोनेट और एक्सेप्ट, ये दोनों चीज़ देखनी पड़ेंगी हमें कि किसी भी कंपाउंड की एबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन की या एक्सेप्ट करने की ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज़ ए पोटेंशियल। वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, विभव कहलाता है। तो ए नेगेटिव टू ए पॉजिटिव जहाँ पे बात की थी हमने, देर क्या हुआ, दिस इज ए रेडॉक्स पोटेंशियल पेयर्ड, ये क्या रेडॉक्स पेयर्ड कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, या बी पॉजिटिव से बी नेगेटिव क्या है, दिस इज ए रेडॉक्स पेयर, यानी रेडॉक्स पोटेंशियल इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ ए टेंडेंसी ऑफ द रेडॉक्स पेयर, यानी रेडॉक्स पेयर की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन करना। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है NaDH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, NaD बना, ये इलेक्ट्रॉन FeD के अंदर जुड़ जाते हैं तो FeDH2, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। द मोर द नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल इज द हाईएस्ट इज द एबिलिटी ऑफ द डोनेट, क्या बताया है, द मोर हमने क्या कहा, मूव द नेगेटिव रेडॉक्स, जहाँ पे रेडॉक्स का मान क्या नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, द हाईएस्ट इज द एबिलिटी ऑफ द डोनेट इलेक्ट्रॉन।
और द मोर दैट पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल या इज द मोर इट इज एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव वाला इसका मतलब एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन फॉलो फ्रॉम रेडॉक्स पेयर विद मोर नेगेटिव टू रेडॉक्स पेयर विद मोर पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पोटेंशियल का। रेडॉक्स पोटेंशियल में हमने कुछ एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो ज्ञात करते हैं उसके लिए है। सक्सिनेट है एल्फा कीटो ग्लूटेरेक्स, इसका मान जो है 0.67, एक टेबल भी इसके अंदर बताऊंगा, पहले एक बार इसको देख लें। 2 हाइड्रोजन आयन H2, इसी प्रकार से NADH आयन क्या बना NADH, NADP NADPH, FN FMNS2, पायरोवेट लैक्टोट। ये सब मान क्या बताना चाह रहे हैं कि इसके मान क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, वो अधिक से कम क्यों। देखिए 67 42 ये क्या है, नेगेटिव मान है सारे। तो नेगेटिव मान का मतलब क्या है, डोनेट इलेक्ट्रॉन या लॉस इलेक्ट्रॉन। फ्यूमेट सक्सिनेट, इसी प्रकार से को एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, साइटोक्रोम ए आयरन थर्ड टू आयरन सेकंड, ये मान क्या पॉजिटिव आयन। तो दो चीज़ हमारे सामने है, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो नेगेटिव जब आ रहा है तब स्थिति क्या है, एक पॉजिटिव आ रहा तब। नेगेटिव आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और अगर ये पॉजिटिव मान आ रहा है इसका मतलब एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है यहाँ पे इसके द्वारा। रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पावर, दो चीज़ होती हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, जो रिडक्शन की टेंडेंसी, और रिडक्शन पावर क्या बताता है, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर, दूसरे को रिड्यूस करने का पावर क्या है, एक स्वयं को रिड्यूस होने का पावर स्वयं हो रहा है वो तो कहलाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और किसी दूसरे को कर रिड्यूस तो वो क्या जाएगी, टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिंग पावर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है टेंडेंसी ऑफ अंडर रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 ऑफ रिड्यूसिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इस टेबल को वापस एक बार अपन देखें, यानी दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड विभवों वाली दो इलेक्ट्रोड हमारे पास हैं। अब इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, रेफरेंस, जैसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हम करेंगे SHE, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात, और इसकी सहायता से जिसका मान क्या हो 0.0 वोल्ट, इसकी सहायता से हम दूसरा इलेक्ट्रोड की मान जो है, जैसे जिंक प्लस से जिंक का है, कॉपर प्लस से कॉपर है, तो ये हम मान ज्ञात करेंगे किसके, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से। रेफरेंस का मान क्या होगा 0.0 होगा, तो जो मान आएगा वो हमारे इस इलेक्ट्रोड का मान आएगा, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड विभव वाली इलेक्ट्रोडों को जोड़ने वाली व्यवस्था, प्राप्त व्यवस्था को एक सेल के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, उनके विभव के अंतर को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल EMF। कौन से, दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वोल्ट में पदार्थों को जब उनके मानक अपचयन विभवों में के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रृंखला को क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 25 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ पदार्थ के मान यहाँ पे हमने दिए हैं। हाफ में ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडॉक्स। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है दुर्बल अपचायक से प्रबल अपचायक की ओर बढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन खोने की अर्थात अपचायक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने कहा दुर्बल ऑक्सीकारक से प्रबल ऑक्सीकारक में क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो दोनों को हम ऑक्सीकर्ता अवस्था और अपचायक शक्ति दोनों मान बता सकते हैं। जिसमें मैंने कहा था कुछ मान क्या है, सारे ये नेगेटिव मान हैं और ये कुछ क्या है पॉजिटिव मान है। तो जैसे जैसे नेगेटिव मान से पॉजिटिव मान की ओर हम बढ़ते हैं, इसका मतलब दुर्बल ऑक्सीकरण अवस्था से प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक से प्रबल ऑक्सीकारक की ओर मान बढ़ता जाएगा। लिथियम, पोटेशियम, इनसे आप पूछे आयरन, क्लोराइन, तो इनका मान क्या होगा, बढ़ता हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अर्थात ऑक्सीकारक प्रवृत्ति इंक्रीज हो रही है। यही बात हम बात करें तो क्या करेंगे, प्रबलतम अपचायक से हम यहाँ गए दुर्बलतम अपचायक, वीक रिड्यूसिंग है, उससे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति क्या है, उसके ऊपर हम इसकी बात करते हैं। तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल की इस तरह से हम बात कर रहे थे। उसके अंदर एक नरस्ट इक्वेशन भी आई थी पहले, जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, नरस्ट इक्वेशन को। उसमें क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन का जब मान निकालते हैं तो इसको हम यहाँ से एक बार देखें, डेल्टा E इक्वल टू क्या है, डेल्टा E0 माइनस RT/NF log n Q। ये नरस्ट इक्वेशन का एक रूप है, मैथमेटिकली रूप है, जिसमें Q का मान कैसे निकला है, ऑक्सीडेशन, यानी हमारे पास एक रिएक्शन है A
रेडॉक्स फर्स्ट, बी ऑक्सीडेशन सेकेंड, यहाँ पे सी ऑक्सीडेशन फर्स्ट एंड रेडॉक्स ऑक्सीडेशन सेकेंड, डी। तो इसका अगर हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अगर मान निकालें Q बराबर, तो ऑक्सीडेशन यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये क्या जाए इनकी कंसंट्रेशन सांद्रता को व्यक्त करता है, O ऑक्सीडेशन फर्स्ट, C रिडक्शन सेकेंड, D ये हमारे पास प्रोडक्शन था अपॉन रिएक्टेंट। तो इनका जो मान जो आता है Q का, उसको हम नस्ट इक्वेशन की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। रेडॉक्स पॉइंट फर्स्ट हमने लिया था, रेडॉक्स में क्या है ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। अपचयन में क्या बताया हमने, जब ऑक्सीकार के साथ एक इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ देते हैं, ये हमने पूरी इसको निकाला ई रेडॉक्स की सहायता से माइनस RT अपॉन ZF ये लोग का मान है, रेडॉक्स अपॉन ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा रेडॉक्स पोटेंशियल का मान, ई आर रेडॉक्स में क्या है स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसको हम SHE के नाम से भी लेते हैं। आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, जिसका मान है 8.31 किलो पर जूल पर मोल। टी क्या है टेम्परेचर केल्विन में। ZF ये क्या है, जेड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और एफ क्या है फेराडे कॉन्स्टेंट 9.65 10⁴ कूलाम पर मोल। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन की सहायता से हमें एक नस्ट इक्वेशन दी है। इसमें देखिए रेडॉक्स साइकिल आती है एक साथ में। रेडॉक्स साइकिल क्या है, रेडॉक्स साइकिल है कि रिपीटिवली कपल्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिपीटिवली पुनरावृत्ति होती रहती है किसकी, कपल्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के रूप में। एन एग्जाम्पल ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन विद द रेडॉक्स साइकिल में देखिए, वो हमने जो पहले भी एग्जाम्पल लिया था एक्स को लेकर हमने एक्स आयन बनाया और रेडिकल बनाया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्पीसीज में यानी ROS जो हम निकालते हैं, देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से क्या बना हमारे पास सुपर ऑक्साइड बना O2 माइनस, फिर इससे फिर क्या बना H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसका हम निकालें तो OH प्लस OH H2O2। OH में क्या है एक रेडिकल के रूप में बन रहा है, एक हमारे पास क्या बन रहा है हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं प्रोटॉन दिए जाते हैं तो वापस क्या बन जाता है एक वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। इसको देखिए कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की हमने इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताया है, जिसमें देखिए नोट द इलेक्ट्रॉन कैन नेवर जस्ट अपीयर दैट कैन देयर बाई ओनली बी नोटेड द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दे कैन नेवर डिसअपीयर द कैन बी ओनली बी ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होना, ये इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस किस पे निर्भर करती है, टेंडेंसी ऑफ कंपाउंड या टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट कैसा है हमारे पास उसके ऊपर निर्भर करेगी। कंपाउंड्स दैट इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो कंपाउंड आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वे टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर कंपाउंड एंड आर देयरफॉर ऑफ्टन कॉल्ड रिड्यूक्टेंट। जो रिड्यूस है वो क्या है अपचायक है, वो अपचयन रिड्यूकेंट बन जाता है। कंपाउंड दैट इजीली टेक अप इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या था इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या है टेक अप इलेक्ट्रॉन, इजीली जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, कैन ऑफ्टन ऑक्सीडाइज, वो क्या कहलाता है ऑक्सीडाइज, एंड कंपाउंड्स कैन देयरफॉर द कॉल्ड ऑक्सीडेंट, इसको ऑक्सीडेंट कहते हैं, रिड्यूकेंट और ऑक्सीडेंट। तो द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फ्रॉम द सेम मोलिक्यूल आर टुगेदर कॉल्ड रिडॉक्स कपल्ड। जो अपने पहले कहा था रिडॉक्स कपल में क्या है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मोलिक्यूल के साथ दोनों चीज़ें चलती हैं तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स रिएक्शन आर ऑफ्टन प्रोप्लेड थ्रू चेन ऑफ ए कंसेक्यूटिव रिडॉक्स रिएक्शन व्हेन सेवरल डिफरेंट रिडॉक्स एक्टिविटीज मोटिव्स आर इन्वॉल्व्ड। कौन सी, द केमिकली टेंडेंसी टू द आइदर डोनेट और टेक अप, निकालता है केमिकली टेंडेंसी है उस कंपाउंड की क्या आइदर डोनेट कर सकता है और अब टेक अप इलेक्ट्रॉन ले सकता है बाय ए मोलिक्यूल इज रेफरेड बाय द रेडॉक्स पोटेंशियल में। तो वो रेडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। द डिफरेंस इन रेडॉक्स पोटेंशियल बिटवीन टू मोलिक्यूल विल डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम बिटवीन देयर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। दोनों के ऑक्सीडाइज और रिड्यूस की सहायता से हम डिफरेंस कर सकते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल में टू मोलिक्यूल में अगर हो तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, द रेडॉक्स पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी कह देते हैं इसको, इज ए मेजर इन वोल्ट्स में ऑफ द एफिनिटी ऑफ ए मोलिक्यूल फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रति उसकी एफिनिटी क्या है।
दिस वैल्यू इज यूजुअली कंपेयर्ड टू दैट फॉर हाइड्रोजन विच इज सेट आर्बिट्रेरी एट 0 इन ऑर्डर टू गिव द स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल। E0 हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्स पोटेंशियल की बात हम करते हैं। सब्सटेंस दैट कैन मोर स्ट्रोंगली ऑक्सीडाइज, जो सब्सटेंस आसानी से मोर स्ट्रोंगली ऑक्सीडाइज हो सकता है देन हाइड्रोजन हैव पॉजिटिव रिडॉक्स, हाइड्रोजन से भी स्ट्रोंगली जो ऑक्सीडाइज उसको बोलते हैं पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, यूजुअली कंसिडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस दैट आर मोर रिड्यूसिंग दैट हाइड्रोजन हैव नेगेटिव रिडॉक्स। तो ये रेडॉक्स का रूप है पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें क्या स्ट्रोंगली ऑक्सीडाइज हो रहा है या मोर रिड्यूसिंग हो रहा है। नेक्स्ट इसमें है द रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ मॉलिक्यूल बिकम अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन। तो रेडॉक्स पोटेंशियल वो दूसरा इफेक्ट क्या कर सकता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता से भी, पीएच प्रेशर से भी, पीएच से भी, टेम्परेचर से, ये इसको इफेक्ट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, प्रेशर, पीएच और टेम्परेचर रेडॉक्स पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कार्य क्या उनसे हो गए हमारे पास, सांद्रता प्रभावित कर सकती है, दाब प्रभावित कर सकता है, पीएच प्रभावित कर सकती है और टेम्परेचर। तो द रेडॉक्स पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड और डिस्क्राइब्ड यूजिंग द नस्ट इक्वेशन, जो हमने पहले बात की थी उससे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन अकरिंग कैन बी इंडिकेटेड बाय द गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन से भी हम इसको बता सकते हैं। अब आता है रेडॉक्स साइकिल का एक छोटा सा और है। रेडॉक्स साइकिल रिपीटिवली कपल्ड रिडक्शन, क्या था, रिपीटिवली coupled reduction and oxidation reaction often involving oxygen and reactive oxygen species. An example of one electron transfer reaction with redox cycle. All redox active compound, that is compound that can donate or accept electron, could in their participant in redox cycle, जिसमें क्या है एक डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग के रूप में कार्य करता है। Extend the redox cycle at a given moment in the give cellular कंपार्टमेंट विल डिपेंड अपॉन द लोकल कंडीशन। लोकल कंडीशन कौन सी, जिसमें कंसंट्रेशन क्या है, प्रेशर क्या है, पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, एंड द कॉम्बिनेशन एंड स्टेट ऑफ द इन्वॉल्व रेडॉक्स एक्टिविटी मॉलिक्यूल के ऊपर निर्भर करेगी। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। कैसी है, रिवर्सिबल, क्यों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ चलते हैं, तो इसलिए रिएक्शन क्या जाएगा, रिवर्सिबल। एंड मोस्ट रेडॉक्स एक्टिव कंपाउंड्स मे हैव आइदर pro or antioxidant properties acting as either oxidant or reductant depending upon overall condition। वो किस पर निर्भर करता है कि ओवरऑल कंडीशन उसकी कैसी है। तो द रेडॉक्स पोटेंशियल इज वन डिटर्मिनेट फॉर रिएक्शन अकरिंग विद ए रेडॉक्स एक्टिव कंपाउंड बाय एंजाइम मेटाबॉलिज्म yield non equilibrium state of most if not all redox active compound in biological system। Redox regulation is likely to important for control of several cellular signals pathway। बहुत सी पाथवे जो हमने एंजाइम्स के द्वारा करते हैं शरीर में एक्टिविटीज़ के लिए, वो पाथवे भी निर्भर करते हैं किसके ऊपर, रेगुलर रेडॉक्स रेगुलेशन इज लाइकली टू बी इम्पोर्टेंट है किसके लिए, कंट्रोल ऑफ सेवरल सेलुलर सिग्नलिंग, जो हमारा अंदर उत्तेजना या जो सिग्नल्स हमें प्राप्त होते हैं उसके लिए भी रेडॉक्स रेगुलेशन भी सहायक है उसमें। ए थ्रू नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एज वेल एज द बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट विद देयरफॉर इज एसेंशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट प्रोसेस इन रेडॉक्स बायोलॉजिकली। तो ये आप रेडॉक्स वाला थोड़ा सा पढ़ें, फिर नेक्स्ट इसका कर लेंगे। थैंक यू।